प्यारे इस्लामी भाइयों, नेकी नेकी होती है, चाहे छोटी हो या बड़ी हो। आज की वीडियो में एक ऐसा वाकया बताऊंगा जिससे आपको अंदाजा होगा कि हकीकत में नेकी नेकी ही होती है, चाहे छोटी हो या बड़ी हो। इसलिए आपसे गुजारिश है कि आज की वीडियो मुकम्मल देखें। एक शख्स अपनी बीवी और बच्चों के साथ गुर्बतो इफलास की जिंदगी बसर कर रहा था। एक दिन वो अपनी बीवी और 2 बच्चों को भूख से बिलखता रोता घर में छोड़कर खुद गमों से चूर कहीं जा रहा था कि राह चलते उसका सामना एक आलिम दीन से हुआ जिसका नाम अहमद बिन मिस्कीन था। आलिम दीन को देखते ही अबू नस्र ने कहा, ए शेख, मैं दुखों का मारा हूँ, गमों से थक गया हूँ। आलिम दीन ने कहा कि मेरे पीछे आओ, दोनों समंदर के पास चलते हैं। समंदर के पास पहुंचकर आलिम दीन ने उसे 2 रकात नमाज पढ़ने को कहा। नमाज पढ़ चुका तो उसने एक जाल देते हुए कहा कि इसे बिस्मिल्लाह करके समंदर में फेंक दो। फेंके गए जाल में पहली बार एक मछली फंस गई थी। जाल को बाहर निकाला गया। आलिम दीन ने कहा कि जाओ, इस मछली को बाजार में फरोख्त करो और इससे हासिल होने वाली रकम से अपने अहले खाना के लिए कुछ खाने पीने का सामान खरीद कर ले जाओ। उस शख्स ने शहर में जाकर मछली फरोख्त की और हासिल होने वाले पैसों से एक मीठा पराठा खरीदा और सीधा आलिम दीन के खिदमत में पहुंचा और कहने लगा कि इन पराठों में से कुछ आप भी ले लें। आलिम दीन ने कहा कि तुमने अपने खाने के लिए जाल फेंका था, कुदरत ने तुम्हें मछली दे दी, मैंने तुम्हारी नेकी अपनी भलाई के लिए की थी, इसलिए ये पराठे तुम अपने घर ले जाओ और अपने अहले खाना को खिलाओ। वो शख्स अपने पराठे लिए खुशी खुशी अपने घर की तरफ जा रहा था कि उसने रास्ते में भूखों से मारी एक औरत को रोते देखा जिसके पास उसका बेटा भी था। उस शख्स ने अपने हाथों में पकड़े हुए दोनों पराठे देखे और अपने आप से कहा कि इस औरत और उसके बच्चे और उसके अपने बच्चे और बीवी में क्या फर्क है, मामला तो एक जैसा ही है, वो भी भूखे हैं और ये भी भूखे हैं। औरत की आंखों से बहते हुए आंसुओं की तरफ देखा तो उसने अपना सर झुका दिया और पराठे भूखी औरत की तरफ बढ़ा दिए और कहा कि आप भी खा लें और अपने बेटे को भी खिला दें। औरत के चेहरे पर खुशी और उसके भूखे बेटे के चेहरे पर मुस्कुराहट थी, लेकिन वो शख्स गमगीन दिल के साथ वापस अपने घर की तरफ चल दिया कि अपने भूखे बच्चों और बीवी का सामना कैसे करेगा। घर जाते वक्त उसने एक आवाज देने वाले को देखा जो कह रहा था कि कोई है जो फला शख्स से मिला दे। लोगों ने आवाज देने वाले से कहा कि ये देखो, यही वो शख्स है। आवाज देने वाले ने कहा कि आज से 20 साल पहले तेरे बाप ने 30,000 दिरहम अमानत रखे थे। जब से तेरे वालिद का इंतकाल हुआ है मैं तुम्हें तलाश कर रहा हूँ। आज मैंने तुम्हें पा लिया है तो ये 30,000 दिरहम तेरे बाप का माल है, इसे ले लो। उस शख्स का कहना था कि वो बैठे बिठाए अमीर हो गया था, उसकी तिजारत फैलती गई। उसने कभी भी अल्लाह की राह में देने में कंजूसी से काम नहीं लिया। एक ही बार में 1,000 दिरहम फराख दिली से सदका और खैरात करने वाला बन गया। एक बार उस शख्स ने ख्वाब में देखा कि हिसाब किताब का दिन आ पहुंचा है, मैदान में तराजू नसब है। आवाज देने वाला आवाज देकर कह रहा है कि अबू नस्र को लाया जाए और उसके गुनाहों सवाब को तौला जाए। अबू नस्र कहता है कि एक पलड़े में मेरी नेकियां और दूसरे पलड़े में मेरे गुनाहों को रखा गया तो गुनाहों वाला पलड़ा भारी था। मैंने पूछा कि मेरे सदकात और खैरात कहाँ गए जो मैंने अल्लाह की राह में दिए थे, तो उन्होंने मेरे सदकात नेकियों के पलड़े में रख दिए। हर 1000 दिरहम के सदके के नीचे ख्वाहिशात और रियाकारी लगी हुई थी। उन सदकात को रोटी से भी ज्यादा हल्का पाया। मेरे गुनाहों का पलड़ा अब भी भारी था। मैं रो पड़ा और कहने लगा, हाय रब, मेरी निजात कैसे होगी। आवाज देने वाले ने मेरी आवाज को सुना तो उसने कहा कि इसका कोई और अमल है तो उसे भी ले आओ। मैंने देखा कि एक फरिश्ता कह रहा था कि हाँ, उसके दिए हुए 2 पराठे हैं जो अभी तक मीजान में नहीं आए हैं। दोनों पराठे तराजू की नेकी वाले पलड़े में डाले गए तो नेकियों का पलड़ा भारी हो गया, लेकिन थोड़ा सा भारी था। उसके बाद औरत के आंसू नेकियों के पलड़े में डाले गए जिसके पहाड़ जैसे वजन से नेकियों का पलड़ा मजीद भारी हो गया। आवाज देने वाले ने पूछा कि कोई और अमल भी इसका बाकी है, तो फरिश्ते ने कहा कि हाँ, अभी उस भूखे बच्चे की मुस्कुराहट है, उसे पलड़े में डाला गया तो नेकियों वाला पलड़ा भारी से भारी होता चला गया। आवाज देने वाला बोल उठा कि ये शख्स निजात पा गया। वो शख्स कहता है कि जब मैं नींद से बेदार हुआ तो मैंने अपने आप से कहा कि ए अबू नस्र, तुझे तेरे बड़े बड़े इलाकों ने नहीं बल्कि आज तुझे तेरे 2 पराठों ने बचा लिया है। प्यारे बच्चों, इस कहानी से हमें ये सबक मिलता है कि किसी बड़ी नेकी पर मगरूर नहीं होना चाहिए और किसी भी छोटी नेकी को हकीर नहीं समझना चाहिए। एक और बात का ध्यान रखें कि नुमाइश का जज्बा फितरत इंसानी का एक लाजमा बनकर रह गया है। अब हमारी नेकियां और खूबियां भी लाशऊरी तौर पर ऐसे मौकों की तलाश में रहती हैं जब हम बड़ी खूबसूरती और फखर के साथ दूसरों पर इसका इजहार कर सकें। याद रखें कि ज़ाहिरी नामो नमूद और दुनियावी शोहरत की हिर्स इंसान की नेकियों को दर्जा से महरूम कर देती है।